और कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री के यहाँ से निकलने के लिए रूट भी लग गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही आज ये बैठक चल रही थी, कैबिनेट की बैठक, जिसमें बड़े फैसले को लेकर चर्चाएं बहुत तेज है। आज शाम 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। हालांकि इसका एजेंडा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जारी सत्र को लेकर इस कैबिनेट बैठक को अहम माना जा रहा है। चलिए इस पर अपडेट हासिल करते हैं और रुक करते हैं अपने सहयोगी का। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम के मुद्दे को सुलझाने की केंद्र सरकार ने एक बार फिर से पहल की है। लोकसभा फाइनेंस बिल पारित करवाते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि सरकार पेंशन के मसले पर कमेटी बनाने जा रही है। कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, उनका मेडिकल भत्ता और एरियर को लेकर और ईपीएस पेंशन को लेकर आज बड़ी कैबिनेट की बैठक हुई। उसके अंदर आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, मेडिकल भत्ता और आपका डीए एरियर और बकाया जो एरियर था उसको लेकर बहुत बड़ा यानी कि बैठक हुआ, जिसके अनुसार यानी कि 4 बड़ी नई घोषणा की गई है, जिसके बारे में बताएंगे, जो कि सभी पेंशन धारक है उन सभी के हक में होने वाली है। साथ में उनका बोनस को लेकर भी अभी सरकार ने बड़ा लेटेस्ट अपडेट जारी किया है, जिसके बारे में भी आपको बताने वाले कि आपका बोनस आपको कितना मिलेगा, आपको पेंशन में कितनी बढ़ोतरी मिलेगी, डीए एरियर का जो फैसला है वो कब किया जाएगा और आपका भुगतान इसको लेकर कब आपके खातों में किया जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, उनके बारे में जानने वाले एक एक अपडेट के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। ईपीएस पेंशन को लेकर आज मोदी सरकार ने लाइव आकर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट को 3 बड़े आदेश दिए हैं, उसके बारे में भी बताने वाले हैं। और फिलहाल कमांडर अशोक रावत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं और पेंशन के बारे में ताजा जानकारी को जानते हैं कि अब आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, साथ ही घंटी का बटन दिखेगा उसे भी दबा करके ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि अगली नेक्स्ट वीडियो आने वाली सबसे पहले आपको मिले। तो आपकी पेंशन में 5%, 10% और 15% के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। और ये बढ़ोतरी किस आधार पर की जाएगी और उनके लिए कौन कौन से कर्मचारी जो एलिजिबल होंगे, तो उनके बारे में बताने वाले हैं। और मेडिकल भत्ता आपको साथ में 3000 रुपये मिलेगा। जो कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से मेडिकल भत्ते को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि सरकार साथ में जो कि पेंशन धारकों की पेंशन और डीए के साथ में उन्हें मेडिकल भत्ता है वो भी अच्छा मिले, यानी कि फ्री में मेडिकल की सुविधा को लेकर भी मांग थी, तो उनके लिए मेडिकल भत्ता 3000 रुपये देने को लेकर सरकार ने फैसला किया कैबिनेट की बैठक के अंदर। साथ ही बात करें 18 माह का डीए एरियर को लेकर, भुगतान को लेकर निश्चित तारीख तय की, उस तारीख को आपके खाते में जो 18 माह का एरियर है वो आने वाला है। साथ ही ईपीएस पेंशन में जो आपकी बढ़ोतरी होगी वो इस आधार पर होगी कि 5% बढ़ेगी, 10% या फिर 15%। आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है, इनका कैलकुलेशन आगे आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा कि किन कर्मचारियों को कितना पेंशन मिलेगा। साथ में आपकी पेंशन को लेकर श्रम मंत्रालय ने भी बहुत बड़ा ऐलान जारी किया, उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका ईपीएस पेंशन है उसको लेकर क्या फैसला हुआ है, जिसके अनुसार आपको पेंशन कितनी मिलेगी। तो आपको एक एक करके पूरी विस्तार से जानकारी बताते हैं कि आपको यानी कि पेंशन की राशि में कितनी बढ़ोतरी मिलेगी। 5% उन कर्मचारियों को पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी, उनको रिटायर्ड हुए यानी कि कम से कम 60 साल आपका जो रिटायरमेंट एज है उसके बाद आपका यानी कि 65 वर्ष यानी कि कंप्लीट होने पर आपको 5% की पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। यानी कि जो आपको वर्तमान में पेंशन मिलती है उसके साथ में आपको 5% की यानी कि पेंशन में अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इस तरह का दावा किया जा रहा है। साथ में बात करें 10% की पेंशन बढ़ोतरी किन को मिलेगी, अगर जो कर्मचारी अभी वर्तमान में जो 60 वर्ष का रिटायर्ड होने के बाद जिन कर्मचारियों ने 70 साल का एज कंप्लीट कर लिया है, जो कि वृद्ध पेंशन धारक है, उनको 10% की पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। जो पहले आपको जो पेंशन मिल रहा था उसमें यानी कि आपको 10% की बढ़ोतरी मिलेगी। इसी तरह 15% की बढ़ोतरी की बात करें जो उन कर्मचारियों को मिलेगी जो कि अब 80 साल के हो चुके हैं, जिनकी 80 साल की जिन कर्मचारियों ने एज कंप्लीट कर लिया तो उनको 15% की पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। जिन कर्मचारियों ने 70 साल का एज कंप्लीट कर लिया है तो उनको 10% की पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। और अगर आपने 65 साल यानी कि 65 साल तक का एज कंप्लीट किया है तो आपको 5% पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। ये आपका यानी कि इस तरह का निर्भर करेगा, इस तरह का एक प्लान बताया जा रहा है कि इस तरह आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार अब इसको लेकर कदम उठाने वाली है, जिसके बाद आपको इस तरह पेंशन का फायदा मिल सकता है। वर्तमान में इस तरह की सोशल मीडिया के अनुसार दावा किया जा रहा है कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी यानी कि आपको इस तरह मिलेगी, जो आपका यानी कि एज होगा उस एज के हिसाब से आपको 5% या फिर 10% के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी मिलने वाली है। यानी कि आप सभी इसी को लेकर भी इंतजार कर रहे थे, उसको लेकर एक सरकार ने नया प्लान बताया है कैबिनेट की बैठक के अंदर। तो आपको इस तरह का इसमें फायदा मिलेगा जो कि आपकी ईपीएस पेंशन है उसके अंदर। और साथ में आपकी मांग थी कि साथ में पेंशन धारक है उनको और उनके परिवार को फ्री में मेडिकल भत्ता मिले, तो आपको मेडिकल भत्ता 3000 रुपये मिलेगा। और आपको यानी कि उससे भी कम ज़्यादा हो सकता है। ये आप भी इसी तरह यानी कि जो कर्मचारी जितना एज अधिक हुआ है, जो वृद्ध माना जाएगा, यानी कि जो जितना एज कंप्लीट कर चुका है 80 साल या 70 साल, उसको इस हिसाब से जो मेडिकल भत्ता मिलेगा
आपको बता दें कि इस तरह आपकी पेंशन को लेकर एक नया प्लान बताया जा रहा है जिसके अनुसार आपको फायदा मिलेगा। बात करते हैं आपका डीए को लेकर, तो डीए कितना मिलेगा, तो वर्तमान में इसको लेकर फिलहाल कोई सरकार ने इसको लेकर ऑफिशियली तौर पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार माने तो आपकी डीए में 4% की बढ़ोतरी संभव माना जा रहा है। अगर आपकी डीए को लेकर मीडिया रिपोर्ट की खबरों को माने तो यानी कि 4% की जो आपके डीए में बढ़ोतरी को लेकर संभावना मानी जा रही है कि आपकी डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल इसको लेकर अभी तक सरकार ने कोई ऑफिशियली तौर पर नहीं घोषणा की है कि आपका जो डीए कितना बढ़ेगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यानी कि जो आपको अपडेट बता दें कि 4% का आपके डीए में बढ़ोतरी होगी, उसके साथ 42% से डीए बढ़कर के आपका 46% हो जाएगा, जो कि वर्तमान में आपको बता दें कि जो दशहरा से पहले इसको लेकर फाइनली जो फैसला आने वाला है, इसको लेकर कैबिनेट की बैठकें जो जारी है, जिसके अनुसार आपको बता दें कि आपका जो पेंशन है उनको लेकर भी नया प्लान बताया जा रहा है। जिस तरह जो लोकसभा चुनाव का नजदीक समय आ रहा है, तो वैसे वैसे सरकार पर इसका कर्मचारियों का दबाव है जो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब सरकार इसको लेकर जल्द कैबिनेट की बैठक के अंदर फैसला लेगी, यानी कि आपकी पेंशन को लेकर फिलहाल जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसके अनुसार दावा किया जा रहा है कि जो सोशल मीडिया के अनुसार कि 4% की आपके डी में बढ़ोतरी हो सकती है और पेंशन में आपको 5, 10, 15% के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी मिल सकती है, जो कि एज के आधार पर होगी। और साथ में आपको 3000 रुपये का मेडिकल भत्ता भी मिलेगा, जिसको लेकर कर्मचारी मांग कर रहे थे कि उनके परिवार को फैसिलिटी की जो अच्छी है उस क्वालिटी की मेडिकल की सुविधा मिले, तो आपको यानी कि साथ में 3000 रुपये का मेडिकल भत्ता मिलेगा। और साथ में बात करें आपका एरियर को लेकर, जो कि कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से एरियर को लेकर इंतजार कर रहे थे कि एरियर का भुगतान कब किया जाएगा, तो फिलहाल आपका डीए और एरियर को लेकर सरकार ने अभी तक कोई ऑफिशियली तौर पर घोषणा नहीं की है कि आपका कितना यानी कि डीए बढ़ेगा और कितना आपका एरियर किस तारीख को आपके खाते में आने वाला है। जो कि आपका 18 माह का डीए एरियर बकाया है, उस राशि को लेकर कैबिनेट की बैठकें जो जारी वर्तमान में देखा जाए आपके डीए और एरियर की राशि को लेकर जो काफी लंबे समय से कर्मचारी इसको लेकर मांग कर रहे हैं, उसको लेकर कैबिनेट की बैठकों में चर्चा हो रही है खूब सारी, लेकिन इसको लेकर अभी तक अंतिम निर्णय कोई नहीं लिया गया कि आपको डीए कब मिलेगा और एरियर का पैसा है उनका भुगतान कब किया जाएगा। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपका दशहरे से पहले ये दो आपकी मांगे उनको लेकर सरकार मंजूरी दे सकती है। फिक्स आपकी पेंशन को लेकर, जो आपका डीए एरियर को लेकर और जो आपका डीए है उसको लेकर भुगतान को लेकर भी आदेश जारी करेगी, लेकिन फिलहाल इसको लेकर सरकार ने कोई क्लियर तौर पर फैसला जारी नहीं किया है कि आपको इसका फायदा कितना मिलेगा। और आपको यानी कि पेंशन अब वर्तमान में इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि आपकी 5% या फिर 10% की पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी, जो कि आपकी ऐज के आधार पर होगी। साथ में मेडिकल की सुविधा को लेकर भी मांग थी, साथ में कर्मचारियों की मांग थी कि हायर पेंशन का भी पेंशन धारकों को फायदा दिया जाए। उसको लेकर फिलहाल ऐसी कोई अपडेट नहीं आ रही कि आपकी हायर पेंशन साथ में आपको दी जाएगी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा ही दावा किया जा रहा है। जो आपकी 4 सूत्रीय मांगे हैं उनको मंजूर किया जा सकता है। कैबिनेट की जो बैठकें हो रही है जिसके अंदर इनको लेकर चर्चा खूब जारी हो रही है। ऐसे में अब आपको देखना होगा कि इसको लेकर सरकार कब ऐलान करने वाली है। जो सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक उनका दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार दबाव के अंदर आकर के आपका जो यानी कि मुद्दा है पेंशन को लेकर, जो एरियर को लेकर, उनको लेकर फाइनली जो निर्णय लेने वाली है। तो फिलहाल आपके लिए इस तरह की जो यानी कि सोशल मीडिया के अनुसार अपडेट आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे ही पेंशन से जुड़ी नई से नई ताज़ा अपडेट पाने के लिए अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास ही घंटी का बटन दिखेगा उसे भी दबा करके ऑल पर प्रेस करके रख दे, ताकि आने वाली अगली ऐसी नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो एक और ऐसी नई खबर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।